हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि आपका ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है, गाइडेड मीडिया क्या होता है। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि आपका अनगाइडेड मीडिया क्या है, उसके टाइप्स कौन कौन से हैं और आपके डिफरेंसेस क्या क्या हैं गाइडेड मीडिया में और अनगाइडेड मीडिया में। आई होप सो कि आपको गाइडेड मीडिया की तो समझ आ चुका होगा। इसमें क्लियर था कि आपको गाइड किया जा रहा है, मीन्स आपको एक वे से आप डाटा को सेंड कर रहे थे, ट्रांसफर कर रहे थे, सेंडर टू रिसीवर। अब जो आपका अनगाइडेड मीडिया है, नाम से ही पता लग रहा है कि आपको अब की बार कोई भी पर्टिकुलर वे नहीं दिया जा रहा है कि आपको इसी वे के थ्रू डाटा को ट्रांसफर करना है। मीन्स आपके पास कोई भी फिजिकल मीडियम नहीं होगा और डाटा आपका अपने अकॉर्डिंग एंटीनास के थ्रू, जस्ट लाइक एयर के थ्रू पास होके आपका डाटा ट्रांसफर होगा सेंडर टू रिसीवर। ये आपका एक वायरलेस कम्युनिकेशन है, बिकॉज आपका कोई भी वायर वगैरह नहीं है। इसको हम अनबाउंडेड मीडिया बोलते हैं, यानी कि वी कांट बाउंड इट। हमने कोई फिक्स नहीं कर रखा कि इस वे से ही डाटा आपका पास होगा और आपका कोई फिजिकल कंडक्टर वगैरह आप कुछ भी यूज नहीं कर रहे हैं। और ये आपका लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए आप इसको यूज करेंगे। जो हमारे मोबाइल फोन्स वगैरह हैं वो आपके इस अनगाइडेड मीडिया को ही यूज करते हैं, यानी कि इसी टेक्नोलॉजी को वो यूज करेंगे। आपका ये कंपैरेटिवली गाइडेड मीडिया से सिक्योर कम होता है, ये आपकी लेस सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। जो आपका अनगाइडेड मीडिया है वो आपका 3 टाइप्स का है। फर्स्ट वन रेडियो वेव्स, सेकेंड वन माइक्रोवेव, थर्ड वन इज इंफ्रारेड। वैसे छोटे मोटे आपके वाईफाई वगैरह भी आपके अनगाइडेड मीडिया का ही पार्ट है। उसके बाद आपका आता है रेडियो वेव्स। रेडियो वेव देखो नाम से ही पता लग रहा है कि जो आपके रेडियो की फ्रीक्वेंसीज होती हैं जो आपके डाटा को ट्रांसफर करती हैं, यानी कि जो फ्रीक्वेंसीज आपका रेडियो स्टेशन एमिट करता है, और वो क्या होती है, सभी डायरेक्शंस में मूव करती हैं। फॉर एग्जांपल आपका रेडियो टावर यहाँ पे है तो आपका सभी डायरेक्शंस के अंदर आपका डाटा ट्रांसफर होगा। तो देखो नाम से ही पता लग रहा है कि आपके अगर जो ये फ्रीक्वेंसीज हैं अगर आपके ओमनी डायरेक्शनल हैं, मीन्स इन ऑल द डायरेक्शंस आपकी वो एमिट हो रही हैं, तो इट मीन्स आप क्या है, आपके पास जो रिसीवर्स हैं वो मोर देन वन है। ठीक है, तो आपके इसके अंदर रिसीवर्स बहुत ज्यादा होंगे। जो सेंडर है आपका बहुत ज्यादा रिसीवर्स के पास डाटा को ट्रांसफर कर रहा है। तो ऐसे केसेस में हम रेडियो वेव्स को यूज करते हैं। जो आपकी ये लॉन्गर जो एरियाज हैं उन सब के लिए हम इसी को यूज करेंगे। ये क्या है, आपका जो आपके वॉल्स वगैरह हैं या आपकी जो बिल्डिंग्स हैं उनको कवर करके, जो इस तरह की जो भी कोई रुकावटें आती हैं उनको कवर करके आगे मूव कर सकता है इजीली। तो और इसके जो आपकी फ्रीक्वेंसी है वो आपकी 3 किलोहर्ट्ज टू 1 गीगाहर्ट्ज होती है। तो आपको पता होगा फ्रीक्वेंसी की जो आपकी यूनिट है दैट इज गीगाहर्ट्ज। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, आपके डायग्राम के अंदर आपके एंटीनाज हैं। जो आपका एक एंटीना है वो आपकी जो रेडियो वेव्स उनको ट्रांसमिट कर रहा है। रेडियो आपका जो सेकंड वन है वो आपको फर्दर आगे मूव कर रहा है रेडियो वेव्स को। और जो आपकी वॉल्स वगैरह कहीं ऐसे आ रही हैं बीच में, तो वो उनको पेनिट्रेट करके आगे मूव कर जा रहा है। जो आपके सिग्नल्स हैं वो आगे मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट वन इज माइक्रोवेव। माइक्रोवेव कौन सी होती हैं, जो कि आपकी पेनिट्रेट नहीं कर सकती वॉल्स को। और इनके अंदर क्या होगा कि आपकी जो ये वेव्स हैं सिर्फ एक ही डायरेक्शन के अंदर मूव करेंगे। दीज आर यूनिडायरेक्शनल। और इनकी जो आपकी फ्रीक्वेंसी होती है ये आपके 1 गीगाहर्ट्ज टू 300 गीगाहर्ट्ज होती है। और ये आपकी क्या होंगी, पर्टिकुलर एक ही डायरेक्शन के अंदर मूव करेंगी। नेक्स्ट थिंग क्या आपकी क्या है कि ये आपकी जो भी वॉल्स वगैरह हैं ये उनको पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगी। जो आपकी रेडियो वेव्स पेनिट्रेट कर रही थी ये आपकी पेनिट्रेट नहीं करेंगी। ये जो है आपकी जो आपके डिश एंटीनाज वगैरह हैं ये उनके लिए यूज होती हैं। डिश एंटीनाज जो आपके सिग्नल्स वगैरह को ट्रांसमिट करते हैं, तो आपकी उनके लिए हम माइक्रोवेव्स को यूज करते हैं। जैसे नॉर्मली जो घर में एयरटेल वगैरह के वो होते हैं या फिर डिश एंटीनाज होते हैं, उनके लिए हम माइक्रोवेव को यूज करते हैं। अब आपकी नेक्स्ट में आता है इंफ्रारेड। इंफ्रारेड रेज क्या होती हैं, इनकी आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो आपके 300 गीगाहर्ट्ज से लेके 400 टेराहर्ट्ज तक होती है। और इनके अंदर क्या होता है, ये भी आपकी शॉर्ट, बट इनका क्या है, ये आपके शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यूज होते हैं।
जैसे कि आप नॉर्मली रूम के अंदर एज ए रिमोट यूज करते हैं ना, जो रिमोट क्या करता है, आपके जो सिग्नल्स है उनको पास करता है, उनको ट्रांसमिट करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरा टीवी का रिमोट है, मैं उससे अगर चैनल वगैरह चेंज कर रही हूँ तो वो क्या है, सिग्नल्स को पास करेगा टीवी को। तो आपका रिमोट जो है वो सेंडर है, जो आपका टीवी है वो आपका रिसीवर है। तो इस तरह की जो आपके जिस तरह के जो कम्युनिकेशन जो हम यूज करेंगे उनके लिए हम इंफ्रारेड को यूज करते हैं। और इसके अंदर क्या होगी, आपकी जो बैंडविड्थ है वो आपकी हाई होगी और वो हाई डाटा रेट पे सिग्नल्स को ट्रांसमिट करेंगे। ये भी आपके वॉल्स वगैरह को आपके पेनिट्रेट नहीं कर सकते। जैसे अगर हमारा जो रिमोट है एक रूम के अंदर है तो वो रूम के अंदर ही यूज हो सकता है। वो रूम से बाहर अगर आपका टीवी है तो आप अपने रिमोट को यूज नहीं कर पाएंगे। सो दीज आर द इंफ्रारेड रेज। तो मीन्स आपका ये बिल्कुल ही बहुत ज्यादा शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए हम यूज करते हैं, अराउंड 10 meters area you can say. Next one is the difference between the guided media and the unguided media. देखिए लास्ट वीडियो में हमने गाइडेड मीडिया के बारे में पढ़ा था। जो आपका गाइडेड मीडिया था उसके अंदर आपको एक वायर के थ्रू आप डाटा को ट्रांसफर कर रहे थे, यानी कि आपका जो डाटा था उसको पता है कि उसे कहाँ से लेके कहाँ तक जाना है। बट इट नोज अबाउट इट्स बाउंडेशंस, इट्स बाउंड्रीज। तो इसलिए हम इसको बाउंडेड मीडिया ही बोलते थे। और वायर के थ्रू पास हो रहा था तो हम इसको वायर्ड मीडिया भी बोलते हैं। जो आपका अनगाइडेड मीडिया है, ये मैंने पहले ही बताया था, दैट इज वायरलेस मीडिया और दिस इज अनबाउंडेड मीडिया। जो आपका गाइडेड मीडिया है ये आपका पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन के लिए हम यूज करेंगे। और जो आपका अनगाइडेड मीडिया है, जैसे मैंने अभी बताया है, जो आपके रेडियो सिग्नल्स हैं वो हमारे ओमनी डायरेक्शनल होते हैं। तो मीन्स हम किसी भी डायरेक्शन के अंदर डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए अनगाइडेड मीडिया को यूज करेंगे। जो आपके सिग्नल्स वगैरह ट्रांसमिट होंगे गाइडेड मीडिया में वो वायर्स के थ्रू होंगे, जबकि अनगाइडेड मीडिया में एयर के थ्रू ट्रांसमिट होंगे। जो आपके सिग्नल्स हैं गाइडेड मीडिया के अंदर आपके करंट और वोल्टेज की फॉर्म में होंगी और इसके अंदर आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में होंगी। गाइडेड मीडिया इज कॉस्ट इफेक्टिव whereas अनगाइडेड मीडिया इज एक्सपेंसिव बिकॉज आपको लॉन्ग टावर्स लगाने पड़ते हैं, उसके लिए एंटीनाज आपके हाई उसमें होंगी। जो आपके गाइडेड मीडिया हैं वो आपकी डिस्क्रीट नेटवर्क टोपोलॉजीज को यूज करेंगे और ये आपकी कॉन्टिन्यूस नेटवर्क टोपोलॉजीज को यूज करेंगे। जो टोपोलॉजी के हम वीडियो बाद में बनाएंगे। जो आपके गाइडेड मीडिया हैं इसमें अगर हम वायर्स को ऐड कर दें तो आपका जो डाटा की जो कैपेसिटी है, ट्रांसमिशन कैपेसिटी है वो हम इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे कि मान लो मेरी जो वायर है वो मान लो 100 मीटर में मोर ऐड कर देती हूँ तो मेरा डाटा एक्स्ट्रा 100 मीटर तक ट्रांसफर हो सकता है। बट अनगाइडेड मीडिया में मैं इस तरह से कोई एडिशनल वो नहीं कर सकती। ठीक है, गाइडेड मीडिया आपका शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए था, अनगाइडेड मीडिया आपका लॉन्गर डिस्टेंसेस के लिए था। जो गाइडेड मीडिया है वो वॉल्स वगैरह को पास नहीं कर सकता। ठीक है, और जो आपका अनगाइडेड मीडिया है इट कैन पेनिट्रेट थ्रू द वॉल्स, जैसे हमने रेडियो वेव्स के बारे में पढ़ा था। जो आपके गाइडेड मीडिया के एग्जांपल्स थे वो हमारे थे ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल और आपका ऑप्टिकल फाइबर केबल। और अनगाइडेड मीडिया में हमारे कौन कौन से आएंगे, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, इंफ्रारेड वेव्स, उसके अलावा हमारे वाईफाई, ये सब हमारे अनगाइडेड मीडिया का पार्ट है। आई होप सो आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी इसमें डाउट हो तो आप इसमें कमेंट्स के अंदर अपने क्वेश्चंस वगैरह डाल सकते हैं। लास्ट में हम एक आपकी डाउट वीडियो भी बनाएंगे।